ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित बन नहीं सकते, माना अशुद्ध बन नहीं सकते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित माना अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वे कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सत्युग और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में, इसीलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। अब यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो बाप कहते मैं इनका बीज रूप, मुझे बुलाते हैं ना हे पतित पावन, ऐसे कहते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेटर मी, है ना, हमें लिबरेट करो ना, हमें बचाओ ना। तो कहाँ से बचाना है? 5 विकारों से ना। 5 विकारों के कारण बुद्धि मलिन हो गई है।
जिस बुद्धि ने परमात्मा मिलन करना है वो बुद्धि मलिन हो जाती है। इसीलिए पतित को पावन बनाने के लिए बाबा सद्बुद्धि देते हैं। इस बुद्धि का सदुपयोग करो। ये बुद्धि तुम्हें परमात्मा मिलन का अनुभव करा सकती है। इसीलिए पुकारते तो आते हैं, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते मुझे छुड़ाओ। अब कहीं किसी ने रस्सी से तो बांध नहीं रखा है, तो किस चीज से छुड़ाने के लिए हर आत्मा कहते मुझे बचाओ। और पंडा बनकर ना शांति धाम घर ले चलो। अब सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, और जहां से आत्माएं पाठ बजाने आती है वहां सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। अब नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहने बिगड़ रहना, नहीं, शरीर बिगड़ आत्माएं नंगी माना अशरीर ही रहती है, शरीर रूपी वस्त्र नहीं होता। बाप कहते बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगड़ शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं ना पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, वहां ऐसे कोई बीमारी नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के हैं, है ना। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्ध नहीं थे, और मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो अभी सतयुग आएगा, इसीलिए तुम आए हो ना बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, अब बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। तो वह है स्वीट होम, आत्माएं वहां निवास करती हैं। फिर यहाँ आकर पाठ बजाती हैं और पाठधारी बनती है। और शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके, तो वहां शरीर ना होने के कारण आत्माएं शांति में रहती है। फिर आधा कल्प है देवी देवता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वे कहाँ गए किसको पता ही नहीं है। ये नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में नॉलेज होती नहीं है। तो बाप ही आकर मनुष्य को ये नॉलेज देते हैं, और जैसे ही मनुष्य देवता बन जाते हैं, तो तुम यहाँ आई हो ना मनुष्य से देवता बनने के लिए। और देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। अब यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब आप समझाते हैं ये भारत पहले सचखंड था,
था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। तो बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूं। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूं। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। आते ना, कितने सारे बच्चे आते हैं, है ना, इसलिए मकान बनवाते। तो वो मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सामड़ा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, ये फिर गोरा बनेगा। श्री कृष्ण का भी चित्र गोरा और सामड़ा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। ये तो मन दादा मन ब्रह्मा बाबा, ये तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं। कहते भी है गॉड फादर, तुम कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं, वे निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा करने लिए है ना, इसीलिए तो बुलाते हो। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं, और बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। सोचो सोचो, तो रावण राज्य विनाश हो जाएगा ना। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो ना, वे जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सत्य त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, और सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अख के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम पतित ही उन पर कुर्बान जाते हैं, पावन होकर कुर्बान नहीं जाते हैं। कोई खुशबू नहीं होती है, कोई रंग रूप नहीं होता है, फिर भी हम उस पर बलिहार जाते हैं। वो हम पर फिर बलिहार जाते हैं और हमें देवी देवता बना देते हैं। आप सोच के देखना, ठीक है। ये भी आप भी बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं ना, तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन जोत, कोई फिर अक के भी हैं, माना वैसे ही रह जाते हैं।
आक के माना उनकी जो सोच है ना, वो बाप समान नहीं बन पाती। उनका जो चिंतन है ना, वो ऐसे ही रह जाता है। और ये जो मोती रतन जोत, इनमें परिवर्तन है, इसीलिए वो ऐसे है। नंबरवार तो है ना, इसको कहा ही जाता है दुख दाम मृत्यु लोक, सत्युग में है अमर लोक। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है, करके गीता को रेफर करते हैं। सर्व शास्त्र मई शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वे सभी आते ही बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर बेसमझदार को समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहां गया? अभी कितने इंस्टॉलमेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, वे अब क्या बन पड़ा है? अब फिर पतित पावन बाप आए हुए राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठयोग, ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए है। वह हठयोग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं, ऐसे ही है ना। अब बाप कहते पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। आज का वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर ही नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है।
आज का स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। तो पहले स्वयं में गुणों का होना बहुत आवश्यक है, तभी आप किसी को किसी चीज का दान दे सकते हो। जो प्राप्ति आपके पास है वही दे सकते हो। तो अगर आपने भगवान से गुण ग्रहण कर लिए हैं और सबसे भी गुण ही उठाते हो, तो ही कोई आपसे गुण उठा सकता है, और तभी आप दूसरों को गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण दे पाओगे। तो स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। ओम शांति।